गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 22 मार्च 2024 फ्राइडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, क्रूड ऑयल, US 100 बीटीसी, यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई का। फ्रेंड्स, सबसे पहले गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड के एनालिसिस के लिए हमें डीएक्सवाई का चार्ट पहले देखना होगा। तो डीएक्सवाई इस टाइम भी अपनी रेजिस्टेंस पोजीशन पे है, 104 के पास पास है। ये मैंने कल भी बोला था कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। ये यहाँ से नीचे आया और उसके बाद अप हुआ। जब ये अप हुआ तो गोल्ड नीचे आया। जब ये यहाँ से नीचे आया था तो गोल्ड अप हुआ था। गोल्ड का पेयर इसके साथ है, ये एज अ डिनोमिनेटर यूज होता है, XAU USD। तो ये उसके अपोजिट चलना होता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये यहाँ से डाउन क्यों आया। यहाँ पे कल जेरोम पावल की फेड चेयरमैन की स्पीच थी, जिसकी वजह से ये नीचे आया। उसमें उसने इंटरेस्ट रेट कट नहीं लगाया, फ्लैट रखा, लेकिन उसने ये हिंट लाजमी दिया कि हम फ्यूचर में जून में या हम सितंबर अक्टूबर में या एंड ऑफ 2024 हम इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे। इंटरेस्ट रेट कट करने का उन्होंने रोड मैप किसी हद तक वाजे किया, जिसकी वजह से DXY वीक हुआ। वीक होने के की वजह से गोल्ड अप गया। गोल्ड ने 2155 के पास पास था। अप होने के बाद इसने रिटेस्ट किया 2165। यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद 2185 लगाया। 2185 के बाद मार्केट क्लोजिंग हुई। उसके बाद जैसी मार्केट ओपन हुई तो इसने 2222 अपना ऑल टाइम हाई फिर अपडेट कर दिया। फ्रेंड्स, उसके बाद सॉरी, गोल्ड मार्केट ने करेक्शन करनी थी। करेक्शन करने के लिए ये डाउन आया, लेकिन बड़ी फास्ट पेस से आया। एक तो दो तीन न्यूज़ डेटा थे, वो देख लेते हैं। वो न्यूज़ डेटा क्या थे। 21 मार्च मैन्युफैक्चरिंग PMI के डेटा थे। ये दोनों गोल्ड सेल के हक में आए। और एक सबसे अहम वजह, स्विस बैंक SNB, स्विस नेशनल बैंक का पॉलिसी रेट था, इंटरेस्ट रेट था। उनने इंटरेस्ट रेट कट लगाया। ये मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि स्विस बैंक करेंसी डॉलर के अपोजिट चलती है। और सेम जापानीज येन की करेंसी, जापानीज करेंसी ये भी DXY के अपोजिट चलती है। जब ये वीक होंगी तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। अगर ये मजबूत होंगी तो डॉलर वीक होगा। कल ये वीक है, जिसकी वजह से DXY स्ट्रेंथन हुआ। वो यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ जैसे ये डेटा आया, ये ऊपर फिर 104 की तरफ चला गया, अपने रेजिस्टेंस लेवल की तरफ, जिसकी वजह से इतनी फास्ट पेस में आपको रिट्रेसमेंट नजर आई। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये टोटली SNB की वजह से थी और फ्लैश PMI की वजह से ये मूव आई थी। अभी गोल्ड करेक्शन करने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने 2184 का लेवल अभी अभी ब्रेक किया था। दोबारा ये नीचे आ रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये फिर खासा ऊपर जा सकता है। और लेकिन ज्यादा ऊपर जाने के लिए भी इसको ये वाला जोन ब्रेक करना पड़ेगा। ये रेड जोन जो मैंने ड्रा किया हुआ है, अगर ये ब्रेक कर जाता है और इसकी ये विक भी क्रॉस कर जाता है, मतलब 2212, और उसके बाद इसको रेजिस्टेंस, बड़ी रेजिस्टेंस जो है 2222 का सामना अगर ये कर जाता है तो ये 2250 और 2300 की तरफ जा सकता है। अगर ये यहाँ से पिवट से रिजेक्शन ले गया 2190 के पास पास से, या फिर इधर से रिजेक्शन ले गया इस रेड जोन से, तो ये फिर नीचे आ सकता है।
आज शाम को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, सॉरी 6 बजे, जेरोम पावल की दोबारा स्पीच है, तो उसमें भी मार्केट खासी वोलेटाइल रह सकती है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं H4 टाइम फ्रेम में आ जाते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल हमारे ये बाय जोन में है, ये बुलिश एनगल्फिंग है H4 के टाइम फ्रेम में। यहाँ से इसको अप होना, अप होने के लिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये 80.85 पिवट पॉइंट क्रॉस करना होगा। ये जब क्रॉस कर लिया तो इसने फिर 81.5 तक अप होना है। यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन मिली वेल एंड गुड, अदरवाइज ये फिर इसकी रिजेक्शन 83 के पास पास पड़ी हुई है। अगर वो रिजेक्शन भी नहीं मिलती तो ये फिर 84 की तरफ चला जाएगा। फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी हमारे बाय के जोन को रिस्पेक्ट करके अप हुआ, तो उसके बाद दोबारा नीचे आने के बाद ये यहाँ से इसको देखते हैं कि ये अप होता है कि नहीं। मेरे ख्याल में इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका इंटरेस्ट रेट का डेटा कल आया था, आई थिंक, नहीं सॉरी आज आना है। इसका इंटरेस्ट रेट का डेटा यूरो का आज आना है, इसकी वजह से इसको छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब डेटा आ जाएगा मार्केट को देखें ये मैनिपुलेशन मूव कर रही है या रियल मूव कर रही है डेटा के साथ, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड कीजिएगा। फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी ये हमारे बाय के जोन को टेस्ट करके अप हुआ था। कल इसका इंटरेस्ट रेट का डेटा था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट तो फ्लैट रखा, लेकिन सेंटीमेंट सेल के थे, इस वजह से ये सेल आया। हमारे बाय के जोन को इसने ब्रेक किया। अब इसका नेक्स्ट बाय जोन फ्रेंड 1.258 और 1.260 ये एरिया बन रहा है। फ्रेंड्स, US 100 या नस्दाक 100, यहाँ पे पहले मैंने बाय जोन दिया था, तकरीबन वो एक वीक चला। यहाँ से टेस्ट होकर मार्केट बाय में जाती थी, बार बार यहाँ से बाय में जाती थी। इसको फिर मैंने अपडेट करके नीचे ले आया था। एक तो मार्केट को बड़ी करेक्शन भी करनी थी, जो कि अभी तक इसने नहीं की, और दूसरा ये 5 दफ़ा ये वाला जोन टैप हो चुका हुआ था, चांसेस थे कि ये ब्रेक ना हो जाए। अब मार्केट ने कल 18,490 का तकरीबन फिगर लगाया है। यहाँ पे ट्विज़र टॉप बना हुआ है, तकरीबन तकरीबन ये ट्विज़र टॉप ही है। H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है 18,205 तक। अगर 18,205 भी ब्रेक करती है तो फिर आप इसको नीचे आने दें एक दफ़ा हमारे बाय के जोन में। हाँ, अगर यहाँ से दोबारा इसको रिजेक्शन मिलती है इस जोन से, जो हमारा पुराना जोन हुआ करता था, तो रिस्क लिया जा सकता है एसएल के साथ। लेकिन बेहतर है कि जब ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ले तो इस जोन से इसको 17,450 से 17,600 के दरमियान इसको बाय करें। फ्रेंड्स, बीटीसी अभी भी अपनी करेक्शन के फेज में है। H4 में देखें तो ये बेयरिश ट्रेंड इसका मालूम हो रहा है। ये बाय का जोन दिया था, इसको टच करके अप गई है। यहाँ पे इसने अपना लोअर लो कंफर्म करके अप गई। अब ये तकरीबन इसका लोअर हाई भी कंफर्म हो चुका है। अब ये नीचे आती है, अगर यहाँ से कहीं से ये अप हो गई तो ये अप है। अगर ये इस जोन को ब्रेक कर गई, मतलब 60,000 59,000 से नीचे आ गई एक दफ़ा, तो ये फिर आप इसको इस लेवल से बाय करेंगे 50,500 से लेके 52,000 तक। फ्रेंड्स, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, ये मैनिपुलेशन मूव की वजह से ऊपर चले गए थे। आल तो इनको नीचे आना चाहिए था। खैर जेएक्सवाई भी मैनिपुलेशन मूव की वजह से नीचे आ गया, हालांकि उसको ऊपर जाना चाहिए था। रीज़न ये हुई कि मैंने आपको 2 वीडियो पीछे भी बताया था कि सेलर बायर रेशो वो डिस्टर्ब हो गई थी। यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई में तकरीबन तकरीबन 85 से 90% सेलर बैठ गए थे, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन हुई और मार्केट अप गई। अब काफ़ी हद तक वो मैनिपुलेशन ख़त्म होती नज़र आ रही है। यूरो जेपीवाई का डेटा भी है, होपफुली ये नीचे आ जाएगा और अपना ये ट्रेंड जीबीपी जेपीवाई भी
अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो बेयरिश एंगल्फिंग पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, और रेड कैंडल्स आपको बड़ी और ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसी तरह यूरो जेपीवाई में भी बेयरिश एंगल्फिंग और रेड कैंडल बड़ी नज़र आ रही हैं। एक ग्रीन कैंडल जिसमें बड़ी भी है, लेकिन चांसेस हैं कि अब ये वापस अपने डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगा। फ्रेंड्स, कल CHF का डेटा था, जो मैंने स्टार्ट की वीडियो में भी बताया है। तो ये देखें कि उसमें मूव इंटरेस्ट रेट कट लगा, ये अप गया। GBP CHF और सेम यूरो CHF भी इंटरेस्ट रेट CHF का कट हुआ, ये अप गया। इसी तरह जब इन्होंने बढ़ोतरी की थी, जापानीज येन के इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की थी, तो इसको अप जाना चाहिए था। ये अप नहीं गया, इसमें मैनिपुलेशन हुई, क्योंकि ये येन का पेयर भी ज़्यादा ट्रेड होने वाला है। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि यूरो USD में आज एहतियात कीजिएगा, मैनिपुलेशन के चांसेस भी हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल, गोल्ड, यूरो USD, GBP USD, BTC, ये ऐसे पेयर हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं। जो पेयर ज़्यादा ट्रेड होता है उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस भी उतने ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और अपनी फीडबैक दें कि हम मज़ीद वीडियो में क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्या कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ और पेयर ऐड करने हैं, या कुछ पेयर ऐसे हैं जो कि आपके रेलिवेंट नहीं हैं, तो उनको मैं स्किप भी कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर ज़्यादा पेयर को टाइम नहीं दिया जा सकता होता। तो सिलेक्टेड पेयर कर लेते हैं, और एक पेयर, दो चार पेयर होंगे, उस पर ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, तो उसका एनालिसिस ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।